हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग का जो है सेकंड वीडियो का पार्ट शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में हम जो कुछ क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे वो कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने कंट्रीब्यूशंस, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारे फॉर्मूले डिटेल में कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे वो भी साथ में हमने कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे जैसे कि सेल्स जो है कितनी करना पड़ेगी डिजायर प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, उससे रिलेटेड फॉर्मूला करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। और नेट के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। पीएचडी के एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एचपी यूनिवर्सिटी से, तो वो भी इसमें ऐड किए हैं। वो सारे हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट, पीबी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले समझे। ठीक है, अभी जो है लास्ट आपका रहता है सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। मीन्स क्वेश्चन में दिया होगा कि बताइए कि हमने जो है मान लीजिए 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, तो बताइए इसके लिए कितनी सेल करना पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके जो फॉर्मूले रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं। सबसे पहला है सेल निकालने का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर देंगे पीबी रेशो से। ठीक है, आपको क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दे रखी होगी, प्रॉफिट दे रखा होगा। ठीक है, और आपको पीबी रेशो जो भी कैलकुलेट करने के लिए दी होगी, ठीक है, वैसे आपने निकालना है। और ये तो रहा रेट में। अगर पर यूनिट में निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट में जब प्रॉफिट को जो है ऐड कर दिया जाएगा तो आपका कंट्रीब्यूशन, उसको डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन कई बार आते हैं जिसमें 2 साल का जो है 2 ईयर डाटा जो है कंपैरेटिव फॉर्म में दिया होता है। ठीक है, जैसे कि ईयर 1 ईयर 2 का आपका यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट्स दे रखे हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पीबी रेशो निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, मीन आपने 3 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी सेल करनी है, कितनी सेल करना पड़ेगी, वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं पीबी रेशो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, पीबी रेशो के जो फॉर्मूले थे थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशंस ऑफ सेल्स, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले किए थे। लेकिन कंट्रीब्यूशंस निकालने के लिए आपको पता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मीन उसमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला पीबी रेशो का लगेगा वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। वो पहले भी मैंने बताया था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है ये वाला। ठीक है, जो मैंने पहले छोड़ा था ना, ये मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला है। जहाँ पे कैसे निकालेंगे पीबी रेशो, चेंज इन प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो इस तरीके से हम पीबी रेशो जो है इस क्वेश्चन में निकालने वाले हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे चेंज इन का साइन लगा देती हूँ, चेंज इन प्रॉफिट ओवर चेंज इन सेल्स, ये निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट्स मीन जो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट है। ठीक है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट से आपने, ये आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, सेल्स और प्रॉफिट है, और ये आपका प्रीवियस ईयर का सेल और प्रॉफिट है। ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में कितना चेंज हुआ, 2 लाख। अभी करंट में 2 लाख है, पहले कितना था 50,000 है, तो 2 लाख से 50,000 लेस कर दीजिए, डिवाइड कीजिए चेंज इन सेल्स। सेल्स में कितना चेंज हुआ, 5 लाख अभी है करंट ईयर में, लास्ट ईयर कितनी थी 2 लाख, तो कितना चेंज हुआ 5 लाख माइनस 2 लाख, मीन 2 लाख, मीन इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 लाख माइनस 50,000 दैट इज ये आपका 1,50,000, और इसको डिवाइड करेंगे 5 से दोगे ये आपके 3 लाख। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, हाँ, इंटू 100 भी लगाना है, फॉर्मूले में इंटू 100 भी है, तो फॉर्मूले में जब आप इंटू 100 लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका ये 50% आ जाएगा, दैट इज पीबी रेशो। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने जो पीबी रेशो है वो निकालनी है। तो 50% हमारा क्या आ गया, पीबी रेशो आ गया। अभी हम करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन आपका रेट में निकालेंगे। ओके, तो देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट जो है अब निकालेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पे मैं रखने वाली हूँ फिक्स कॉस्ट ओवर पीबी रेशो। ठीक है, तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट जो है आपकी, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे नहीं दे रखी है कहीं भी। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अब हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक शॉर्टकट फॉर्मूला वहाँ पे बताया था कि फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए
एक फॉर्मूला है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। इससे जो है आप फिक्स कॉस्ट जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखिए किसी भी ईयर्स की जो है सेल ले लीजिए। ठीक है, चाहे ईयर 1 की चाहे ईयर 2 की। यहाँ पे मैं ईयर 1 की सेल ले रही हूँ 2 लाख। ठीक है, तो देखिए सेल आपकी सबसे पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। तो आपका ईयर 1 का प्रॉफिट है 50,000। फॉर्मूले में लिख दीजिए 50,000 इक्वल टू सेल्स जो है फर्स्ट ईयर की ले रही हूँ 2 लाख है, इनटू पीवी रेशो हमने निकाल ली पहले 50% माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, इस तरह से आपने निकालना है। अब जो है फिक्स कॉस्ट को इस साइड ले आइए, इधर आके प्लस की हो जाएगी ये, और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 लाख इंटू 50,000 और 50,000 इस साइड आके कितने का हो जाएगा ये, सॉरी ये प्लस माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 50,000। तो 2 लाख का 50% आपका ये हो गया 1 लाख, और 1 लाख से 50,000 लेस किए तो ये आपकी 50,000 फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो। अब आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकाल लोगे। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकालिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली 50,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशो 50% है। इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास जो है 1 लाख जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मीन अगर जो है सेल जो है 2 लाख की, ठीक है, अगर आप सेल जो है 2 लाख की करोगे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना जो है होगा 50,000 का होगा। लेकिन अगर आप सेल जो है 1 लाख की करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, नील होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो होगा। ठीक है, तो इसको भी आप जो है क्रॉस चेक कर सकते हो कि जीरो कैसे आएगा। तो इसको आप कैसे चेक करोगे, यही फॉर्मूला लगा के सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट करके। देखिए सेल्स कितनी है 1 लाख जो हमने भी निकाली ये वाली, 1 लाख इंटू पीवी रेशो है 50% माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली 50,000। तो जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि जो वैल्यू आएगी वो आएगी जीरो। ठीक है, तो 1 लाख सेल पे कंपनी को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि ये कंपनी का कौन सा पॉइंट है, ये कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पूछा है पीवी रेशो भी निकालिए, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालिए। अब देखेंगे कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। मीन 3 लाख कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितनी सेल करना पड़ेगी, जो कि हम फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट है, डिजायर्ड प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ये आपका कैसे निकालेंगे, सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस जो डिजायर प्रॉफिट है जो दे रखा है और उसको डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से। तो फिक्स कॉस्ट जो है हमने कितनी निकाली है 50,000 निकाली है। ठीक है, प्लस 3 लाख, 3 लाख कौन सा प्रॉफिट, ये वाला डिजायर प्रॉफिट 3 लाख जो है दे रखा है, डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से जो भी हमने निकाली थी 50% करके। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये आपका 5 लाख सॉरी 50,000 प्लस 3 लाख, 3 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 50% दैट इज 7 लाख। तो 7 लाख मीन कितनी सेल करना पड़ेगी कि हमें 3 लाख प्रॉफिट होगा, 7 लाख की सेल करना पड़ेगी तब जाके कंपनी को 3 लाख का प्रॉफिट होगा। इसको आप जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हो उसी फॉर्मूले से जो आपका सेल्स, यहाँ पे थोड़ा रुकिए, थोड़ा इरेज कर देती हूँ उसको। तो क्रॉस चेक करने के लिए आप वही फॉर्मूला लगाइए, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सेल्स कितनी की सेल आपने करी, 7 लाख की सेल करी, पीवी रेशो 50% माइनस फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है 50,000 है। ठीक है, 7 लाख का 50% ये आपका 3.5 लाख हुआ। ठीक है, और 3.5 लाख में से माइनस 50,000 किए तो आपका कितना जाएगा 3 लाख आ जाएगा, दैट इज 3 लाख आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्रॉस चेक करके भी आप जो है देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट जो आया वो सही है। ठीक है, जो सही निकाला है हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने 3 तरह की चीजें निकाली, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स। ठीक है,
तो चलिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व करते हैं जो कि एग्जामों में जो है अपीयर हो चुकी है। क्वेश्चन है, इफ सेलिंग प्राइस इज 10 रुपये पर यूनिट दे रखा है सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट 50% ऑफ सेलिंग प्राइस है और फिक्स कॉस्ट जो है 2 लाख है, तो आपने क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिक्स कॉस्ट तो दे रखी है, दैट इज 2 लाख और डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो सेल्स पर यूनिट तो आपकी दे रखी है 10 रुपये, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 10 रुपये, तो 10 रुपये का 50% कर दीजिए, तो 10 रुपये का 50% आपके पास 5 रुपये आएगा। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी और आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगा, दैट इज 5 रुपीज़। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से 5 से। ठीक है, और इसको काटिए और आपके पास 40,000 जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हो जाएगी यूनिट्स में। ठीक है, तो इसका 40,000 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 दे रखा है, प्रॉफिट 20,000, सेल्स 3 लाख और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे पूछा है। ठीक है, वही शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट निकालनी है और सबसे मेन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए। तो चलिए पीवी रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए हमें यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है, 2 चीज़ें दे रखी है, तो हम यहाँ पे पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला याद कीजिए, प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट भी दे रखा है 20,000 और पीवी रेशियो जो है आपकी यहाँ पे नहीं दे रखी है। ठीक है, दैट इज पीवी रेशियो एज इट इज लिख दीजिए। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कितना दे रखा है, 80,000 का। थोड़ा यहाँ पे मैं इक्वेशन बना के लिखती हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे दोबारा वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80,000 दे रखा है और यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 20,000 और पीवी रेशो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो पीवी रेशो निकालने के लिए आप ये कर दीजिए 20,000 ओवर 80,000 इंटू 100 कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 25% आएगा, दैट इज पीवी रेशो। ठीक है, तो इस तरह से हम पीवी रेशो यहाँ पे निकाल लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कैसे निकालनी है वो हम देखते हैं। तो फिक्स कॉस्ट के लिए हम इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे। प्रॉफिट दे रखा है 20,000 इक्वल टू सेल्स दे रखी है 3 लाख इंटू पीवी रेशो हमने अभी निकाली 25% माइनस फिक्स कॉस्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका रहता है किस तरह से, 20,000 3 लाख का 25%, ये 75 मीन 7,50,000 आया, 7,50,000 माइनस फिक्स कॉस्ट को इस साइड ले आइए और 7,50,000 में से 20,000 लेस कर दीजिए। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी 7,50,000 नहीं 75,000 है। ठीक है, 75,000 में से 20,000 को लेस कीजिए, ये आपके पास 55,000 आ जाएगा। तो 55,000 जो है आपकी फिक्स कॉस्ट जो है इसकी वैल्यू आएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, दैट इज 55,000। ओके, तो इसमें जो है आपने क्या याद रखना है, जो मेन स्टेटमेंट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट निकालने की, ये आपने जो फॉर्मूला है ये याद रखना है। और पीवी रेशो का भी यहाँ पे कैसे निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से ही जो है आपका पीवी रेशो निकल जाएगा और पीवी रेशो के फॉर्मूले में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मीन ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड। ठीक है, सोल्ड बाय द फर्म्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 80,000 पर ईयर्स, मीन 80,000 जो है पर ईयर कमाना है, तो इसके लिए कंपनी को कितना सेल करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है जो कि आपने ध्यान से पढ़ना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेल प्राइस दे रखा है आपका 20 पर यूनिट्स, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 12 रुपये पर यूनिट्स और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी दे रखी है 3 पर यूनिट। मीन इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग दोनों ही जो है आपकी ऐड होगी, टोटली कितनी हो जाएगी
₹15। उसी तरह फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है आपके और फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है, ये दोनों फिक्स नेचर के हैं, तो ये भी दोनों ऐड होंगे, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 लाख के हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे आपको पता है डिजायर्ड जो आपकी सेल्स निकालने के लिए अगर आपका डिजायर्ड प्रॉफिट होगा तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, तो 2 फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है अगर रेट में दिया हो, लेकिन क्वेश्चन आपको देखिए ध्यान से, यहाँ पे पर यूनिट्स में दे रखा है सारा, तो हम जो है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, तो सबसे पहले तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स। तो सेल्स पर यूनिट तो 25 रुपीज़ पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अभी मैंने ऐड किया 12 + 3 दैट इज़ 15। तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 रुपये पर यूनिट, ये आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। ठीक है, और उसी तरह से फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, 5 लाख प्लस 3 लाख, दोनों को ऐड करके 8 लाख की टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी। अभी सीधा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी है, 8 लाख माइनस आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में, 80,000, उसको डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन हमने 10 रुपये निकाला। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8,80,000 डिवाइडेड बाई 10, और इसको जब काटेंगे तो आपका 88,000 की क्या होगी, ये यूनिट। ठीक है, तो ये क्या होगी, यूनिट होगी, मीन 88,000 की यूनिट जो है जब आप सेल करोगे तब जाके आपको 80,000 का प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है HPU के PhD के एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हुआ था। तो देखिए, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ए सिंगल प्रोडक्ट फॉर विच कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस जो है डाटा आर गिवन एज फॉलोज। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 12 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपये, फिक्स कॉस्ट फॉर ए पीरियड दे रखी है 98,000 और बस्टर्ड सेल भी दे रखी है पीरियड के लिए 30,000 यूनिट्स जो है बस्टर्ड सेल यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो बस्टर्ड सेल दे रखी है, मीन हम यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगा के जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो है फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट करके हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बस्टर्ड सेल इज। तो यहाँ पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ बस्टर्ड सेल के, तो कितना परसेंट आएगा वही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ठीक है, जो हम पर यूनिट में निकालेंगे, क्योंकि पर यूनिट में यहाँ पे सेल और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकाल लीजिए। फिक्स कॉस्ट 98,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो 12 - 8 है, तो दैट इज 4। ठीक है, तो 98,000 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 24,500 रुपये आएंगे। ठीक है, सेल्स के, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकल आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस्टर्ड सेल हमारे यहाँ पे दे रखी है, तो बस्टर्ड सेल जब दे रखी होती है तो उस केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला जा सकता है कैसे, सेल्स मीन बस्टर्ड सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपकी बस्टर्ड सेल कितनी है, ये आपकी है 3000 यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, तो ये आपकी 24,500 जो हमने अभी निकाली ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। जब इनको माइनस करोगे तो आपके पास 5500 आएगा। ये हमारा क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचता है, क्या पूछा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ बस्टर्ड सेल, तो इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी और नीचे जो आपकी बस्टर्ड सेल्स है, ठीक है, और इनटू 100। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने अभी निकाला कितना, 5500। ठीक है, और बस्टर्ड सेल कितनी है, 30,000 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 18 पॉइंट आपका समथिंग 18 पॉइंट आई थिंक 33 आएगा, 18.33 करके
मीन इस क्वेश्चन में 18.33 जो है ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे, दैट इज 20%। ठीक है, तो 20% लेके चलेंगे तो 20% इसका राइट आंसर होगा। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सेल्स 2 लाख दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000, फिक्स कॉस्ट 60,000। कैलकुलेट पीवी रेशियो इफ सेल्स प्राइस इज डिक्रीज्ड बाई 10%। पीवी रेशियो पूछी है और कहा गया है कि सेल प्राइस को आपने 10% से डिक्रीज करना है, तब जो है आपने पीवी रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख लीजिए। पीवी रेशियो जो है आपकी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल्स इंटू 100 ये रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो आपकी सेल्स है उसको निकाल लेते हैं। तो सेल्स क्या रहने वाली है, 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख को जो है अगर आप क्या कर दोगे, 2 लाख का 10% लेस कर दोगे, ठीक है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 2 लाख का 10%, ये आपका 20,000। मीन 2 लाख से 20,000 लेस होके 1,80,000 रहता है। अब हम इस सेल पे क्या करेंगे, पीवी रेशियो निकालेंगे। तो पीवी रेशियो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सेल्स है 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 1,20,000, डिवाइड करना है सेल्स से 1,80,000 मल्टीप्लाई 100 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1,80,000 और 1,20,000 60,000 डिवाइडेड बाई 1,80,000 इंटू 100। और जब आप सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स ये आपके पास आएगा 33.33%। ओके, तो मेन आपका बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, फॉर्मूले थे, वो आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।